हाय स्कॉर्पियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 6 से लेकर के 20 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी नई चीज़ रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शिफल कर लेते हैं। ओके स्कॉर्पियो, थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो, फोकस्ड हो आप अपने काम को लेकर के। स्कॉर्पियो, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि बार बार आप उस व्यक्ति से क्यों एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, उस व्यक्ति से क्यों उम्मीद कर रहे हो जो व्यक्ति एफर्ट्स ही नहीं करना चाहता आपके लिए। लुक स्कॉर्पियो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम हम किसी से उम्मीद करने लग जाते हैं लेकिन वो व्यर्थ है। मानिए मेरी बात, ये यूज़लेस हो जाता है हमारा। समझिए मेरी बात, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप उस व्यक्ति से उम्मीदें लगा रहे हो जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके लिए एफर्ट करने में, और आप उसके लिए एफर्ट करे जा रहे हो जिसकी वजह से बार बार आपका ही दिल टूट रहा है, आप ही उदास हो रहे हो। तो बेहतर यही है स्कॉर्पियो कि आप किसी के पीछे ना भागो, जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर करियर वाइज ये स्ट्रगल है, कि अगर करियर वाइज आपको कुछ अच्छा नहीं दिखता जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कभी कभी, तो एंजल्स उसमें भी कहना चाहते हैं आपको थोड़ा सा सब्र रखिए। बिकॉज अभी करेंटली जो है ये टावर आपके लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से कई चीज़ें आपके सामने आ रही है, तो वहीं पर कई सच आपको पता चल रहे हैं, बिना बोले आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। इन द सेंस क्लिक हो रहा है, आपको बिना बोले आपको बहुत कुछ पता चल जा रहा है। लेकिन एंजल्स का कहना यही है, एंजल्स आपको एक छोटी सी बात यही बार बार बताना चाह रहे हैं कि क्यों उस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन लगाना। अगर ये कोई फैमिली का मेंबर है आपका जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं करता, बस आप एक तरफा एफर्ट करते हो, तो क्यों करते हो स्कॉर्पियो? क्यों मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, उम्मीद रखना है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके लिए एफर्ट करने में, ये यूज़लेस हो जाता है। एक वक्त बाद ना ये आपको इतना हर्ट करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं होगा मेरी लाइफ में कभी भी। राइट? तो एंजल्स का कहना ये कि बेहतर है कि आप इन लोगों के लिए एफर्ट ही मत डालो। ठीक है, देखो ये लाइफ है, ठीक है, इसमें जितना जिससे अटैचमेंट रखोगे उतना ज़्यादा वो व्यक्ति आपको दुख देगा। सही लोग से अटैचमेंट रखोगे तो हमेशा एक हेल्दी रिलेशनशिप आप देखोगे, एक हेल्दी लव आप देखोगे। लेकिन अगर यहीं पर गलत लोगों के साथ अटैचमेंट रखोगे तो वो हर बार आपको ऐसा ही फील करवाएंगे, और वो हर बार आपको ऐसा फील करवाएंगे कि गलती इसमें आपकी है, सारा फॉल्ट आपका है। आप ना उन लोगों से मैक्सिमम टाइम मिलते हो स्कॉर्पियो जो यू नो जो थोड़े से कैसे कहते हैं उसको, कि अपनी राम कहानी आपको बता देते हैं कि आप इसमें गलत हो। अपने आप को विक्टिम बताते हैं वो लोग और आपको गुनहगार बना देते हैं। चाहे वो कोई भी स्टोरी हो, किसी की भी बात हो, अगर कोई भी ऐसी स्टोरी सुनाई जा रही है या फिर कोई भी आपकी पुरानी बात कही जा रही है, तो आप मैक्सिमम टाइम उन्हीं लोगों से मिलते हो। अगर आप किसी नए व्यक्ति से भी मिल रहे हो या फिर अगर आप किसी पुराने व्यक्ति से मिल रहे हो, तो आप मैक्सिमम टाइम यही बिहेवियर नोटिस करते हो उसमें, कि आई डोंट नो व्हाई बट लोग अपने आप को विक्टिम बता करके आपको गुनहगार बता देते हैं हर चीज़ में, कि गलती इसमें सारी की सारी आपकी है। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि इन लोगों में क्यों फंसे हो आप स्कॉर्पियो। लाइफ में करने को और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, लाइफ में खुश रहने के लिए ना बहुत सारे रीजंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है, और लाइफ में उदास रहने के लिए भी बहुत सारे रीजंस मिल सकते हैं। ये जस्ट एक चाह के ऊपर होती है। इन लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, लाइफ बहुत अच्छी है आपकी। और ये कहते हैं ना कि लाइफ बनाओगे खुद ही, बिगाड़ोगे खुद ही, वही चीज़ है। ऐसे लोगों के पीछे भाग के अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो बेहतर है, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुछ और करिए। इन चीज़ों को, लोगों को छोड़ दीजिए, मत भागिए लोगों के पीछे। वैसी दोस्ती, वैसी यारी, वैसा प्यार किस काम का, जो आपको ही गलत ठहराए, जो आपको कभी प्यार दे ही ना, जो आपके लिए एफर्ट्स डाले ही ना। देखो, रिश्ता तभी चलता है जब दो तरफा एफर्ट होता है। हमेशा एक तरफा एफर्ट आपको हर्ट करेगा, आपको दुख देगा, आपको दिक्कत देगी, आपको प्रॉब्लम होगी उस चीज़ से कि यार आपकी किस्मत ख़राब है, आपको ऐसा लगेगा। राइट? तो एक तरफा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है ना। तो एक तरफा एफर्ट्स डालने से कोई फ़ायदा नहीं है स्कॉर्पियो, एक वक्त बाद आप भी थक जाने वाले हो। तो एंजल्स का कहना ये है कि इन लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हो, वो रिश्ते काम आएंगे ही नहीं। देख रहे ना, एक वक्त बाद जिनके भी पीछे आप भाग रहे हो या फिर जिनके लिए भी इतना ज़्यादा एफर्ट करते हो ना आप, कि यार ये व्यक्ति मेरा है या फिर ये इंसान मेरा है, जिस भी चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा एफर्ट करते हो, जिस भी इंसान के लिए, एट देन वो आपको ऐसा फील करवा देगा कि गलती इसमें आपकी है। आप करते थे इतना एफर्ट, उसने नहीं बोला था आपको करने के लिए। और ये आप आज नहीं समझोगे तो कल ये व्यक्ति आपको समझा के जाएगा जिसके लिए भी आप इतना ज़्यादा एफर्ट करते हो। देखिए, कोई चीज़ हर्ट करे चाहे ना करे, ये बात सबसे ज़्यादा हर्ट करती है कि मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए एफर्ट करो। राइट? ऐसा लगता है कि यार
क्यों? ऐसा लगता है कि हमारे उसमें सारी गलती है। तो एक समझने की बात है, समझ जाइए, सामने वाला व्यक्ति हर्ट करेगा, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो एंजल्स बस आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वक्त है, समझ के चलिए, लेट इट बी। जो आपका नहीं है उसके पीछे भागना भी छोड़ दीजिए, अब कोई फ़ायदा नहीं है उन लोगों के पीछे भाग के। वो नाम के रिश्ते हैं स्कॉर्पियो, मेरी बात समझिए। वो जो भी लोग हैं, ये जो भी लोग हैं, ये जैसे भी लोग हैं, ठीक है, इनके साथ आपका जो भी रिश्ता है, ये नाम का रिश्ता है बस। मेरी बात को मानिए, आप अपने तरफ से नाम का रिश्ता नहीं निभा रहे हो, लेकिन वो अपने तरफ से नाम का रिश्ता निभा रहे हैं। और नाम का रिश्ता निभाने वाली चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है, राइट? बिकॉज वो व्यक्ति बस नाम का रिश्ता निभा रहा है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। आप जी रहे हो, आपको दुख हो रहा है, आप रो रहे हो, आपको पीड़ा है, उसको कोई मतलब नहीं है आपसे। तो वो नाम का रिश्ता आपको ही एक वक्त बाद देखना बहुत परेशान कर देगा। तो एंजल बस आपको यही कहना चाहते हैं कि इस साइड से अपना फोकस हटाइए और दूसरे साइड पे अपना फोकस लगाइए। अब क्या करना है आपको लाइफ में और आपका गोल क्या है नेक्स्ट, इसके ऊपर फोकस लगाइए। देखो ये चीज़ होती है लाइफ में कि अगर आप, देखो प्यार गलत नहीं है, लेकिन अगर प्यार गलत इंसान से हो तब आप रोते रह जाओगे, और यही सही इंसान से हो तो वो व्यक्ति आपका इतना साथ देगा कि आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। तो एक विश्वास रखिए कि हाँ भाई, आज नहीं तो कल आपको भी अच्छा इंसान मिलेगा, और आगे बढ़िए ये जो भी चीज़ है इससे, बिकॉज ये चीज़ ना आपको अभी जितना दुख नहीं दे रही है, आगे चल के और उससे भी ज़्यादा देने वाली है। 5 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप उदास हो, आपको आप जैसे ना नेगेटिविटी से घिर गए हो। आप, आपके लाइफ में ये जो टावर आया नहीं, एक्चुअली में आपको बहुत परेशान कर रहा है। आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आप क्यों है ये सब कर रहे हो, और ये जो कर रहे हो इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। मतलब एक परेशान हो गए हो आप कि अभी जो आप कर रहे हो, एक तो पहली बात, जो आप सोचते थे एक वक्त पे कि काश ऐसा हो, वो अभी हो रहा है। और वो जब हो रहा है तब आप क्या एक्शन ले रहे हो वो आपको खुद ही क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें ना ड्रीम जैसा है, सपने जैसा सारी चीज़ें हो रही है। कोई भी चीज़ ऐसे ही हो जा रही है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, we have 5 of pentacle, we have queen of wands in reverse, then we have the sun, then we have 2 of cups, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, आपसे कोई जेलस है, मुझे ऐसा लगता है इस वीक में आपको ये चीज़ पता चलेगी कि कौन सा व्यक्ति आपसे जेलस है। लुक, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, उन लोगों को कभी जवाब मत दीजिए जिन लोगों को आपसे जेलसी है। ये जो भी लोग हैं, जो भी लोग आपसे जेलसी रखते हैं, और जो भी लोग आपसे जेलसी की वजह से अगर आपको दुख दे रहे हैं कुछ लोग, तो मैं आपको कहूँगी इनको कुछ जवाब मत दीजिए। ये लोग वो लोग हैं जिनके अंदर, इनको लगता है इनके अंदर खुद कुछ कमी है, राइट? जैसे आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, आप अगर दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो तब आपको ऐसा लगता है हाँ आप में कोई कमी है, नहीं करते हो तो आपको ऐसा लगता है मैं जैसा हूँ मैं बहुत ही बेहतर हूँ, राइट? लेकिन ये जो लोग होते हैं जो जेलसी रखते हैं, इनको पता है इनके अंदर क्या कमियां हैं, और वो उसको ना बहुत बुरे तरीके से जज करते हैं खुद को उस चीज़ से कि अरे मेरे अंदर तो ये कमी है, अगर मेरे अंदर कमी है तो इसके अंदर कुछ कमी कैसे नहीं है, राइट? तो ये जो भी लोग जेलसी रखते हैं इनको दूसरों के अंदर कमियाँ नहीं दिखती, राइट? और उनको क्योंकि दूसरों के अंदर कमियाँ नहीं दिख रही, इस वजह से वो उससे जेलस हो रहे हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, राइट? इनको ऐसा लगता है इनके अंदर कमियां हैं, इनके अंदर ये कमी है, ये इसमें अच्छे नहीं है, वो उसमें अच्छे नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर कोई चीज़ में अच्छा है तो उनको लगेगा वो कैसे अच्छा है, जब मेरे अंदर कमियां है तो उसके अंदर क्यों नहीं है। उनको दूसरों के अंदर कमियां नहीं दिखती। जो लोग गॉसिप करते हैं उनको दूसरों के अंदर कमियां दिखती है, लेकिन जो लोग जेलस होते हैं उनको दूसरों के अंदर कमियां नहीं दिखती है, दैट्स व्हाई वो उससे जेलस होते हैं, राइट? 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में कोशिश ये करिए कि आप लोगों को आंसर मत दो, कोई भी चीज़ का कोई भी सफाई दो ही मत, कोई भी आंसर दो ही मत। बेहतर है कि किसी को सफाई देने से अच्छा आप उतनी एनर्जी खुद के ऊपर लगाओ, कुछ अपना इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। बिकॉज ये जो भी लोग हैं ये बस आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं स्कॉर्पियो, और कुछ भी नहीं। इनको मज़ा आता है आपका टाइम वेस्ट करने में, और आप भी खुद का टाइम वेस्ट करवाते हो इनके पीछे। तो इन लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, ये जो भी लोग हैं अपना टाइम वेस्ट मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में ऐसा हो सकता है जहाँ पे बातों बातों में, मतलब होता है बर्दाश्त की लेवल होता है, किसी का भी बर्दाश्त करने का लिमिट होता है, राइट? कुछ लोग आपसे में भी कुछ एक्स्ट्रा बातें बोल रहे हैं जिसकी वजह से वो चीज़ आपको बर्दाश्त ना हो, लेकिन बेहतर है आप उनको दिखाओ नहीं, बिकॉज ये लोग वही लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको दुख है, आपको दर्द है, आप रो रहे हो, आप झगड़ रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों को दिखाओ भी मत कि आपको इनकी कोई बात से प्रॉब्लम हो रही है, वरना फिर वो रिपीट करेंगे। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि बस अपनी एनर्जी में रहिए, इन लोगों को अवॉइड करिए, इग्नोर करिए। 5 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है, मुझे ऐसा लग रहा है आप चांस गंवा रहे हो, आप मौका गंवा रहे हो, यानी कि आपके पास कई मौके हैं स्कॉर्पियो कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन आप इन लोगों के पीछे ना टाइम वेस्ट कर रहे हो स्कॉर्पियो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लोग आपका टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं,
समझो मेरी बात को, ये लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, इनका कोई और मोटिव नहीं है, इनको बस यही मोटिव है कि ये आपको अपने नज़रों में सॉरी, ये आपको नीचा दिखाएं, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, आपका टाइम वेस्ट करें, जो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा भी रहे हो स्कॉर्पियो। बेहतर है इन लोगों के पीछे टाइम वेस्ट मत करो। मैं कहूँगी स्कॉर्पियो, आप इतनी तो अपनी इज्जत रखो कि ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, राइट। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा रहे हो बार बार ये चीज़ों को करके, बार बार जिन लोगों ने आपको हर्ट करा है उनको चांस दे करके, बार बार उन लोगों के पीछे भाग करके जो लोग आपको दुख देते हैं, जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, जो लोग आपको बैड वर्ड्स कहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना। इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। एक वक्त बाद ना ये सारी ही चीज़ें आपको लगेगा, आप मानो चाहे ना मानो, एक वक्त बाद जब आपको समझ आएगी, जब आपको होश आएगा, इन चीज़ों से थोड़ा सा निकलोगे ना, जब आपको होश आएगा तो आपको इन बातों पे गुस्सा आएगा कि मैंने इतना इसके लिए करा और इस व्यक्ति ने मेरे को ज़रा सा भी, कहते हैं ना कि एक माया दया हो दिल में, तो ज़रा सा भी इसको फ़र्क पड़े, इसको इतना भी फ़र्क नहीं पड़ा, फिर खुद के लिए ही बहुत बातें निकलती है कि हम ही बेवकूफ़ थे, हम ही ये थे, हम ही वो थे, जिसकी वजह से हम इतना करते थे सामने वाले व्यक्ति के लिए, राइट। तो एंजल्स का कहना ये है कि बेहतर ये है करेंटली कि आप इन लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज एट द एंड आप रिग्रेट करने वाले हो इस चीज़ को लेकर के। आप देखोगे आपने दूसरों के लिए इतना करा, लेकिन जब औरों की जब उनकी बारी आई कि वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। यही होता है स्कॉर्पियो, गलत लोगों को जीवन में प्यार दोगे तो ऐसा ही होगा। जो लोग डिजर्व ही नहीं करते उनको प्यार दे के करोगे कि क्या आप, राइट। ये जो लोग हैं इनको आप कितना भी प्यार दे लो, इनको नहीं होगा, इनको पसंद ही नहीं आएगी ये चीज़, उनको प्यार ही हजम नहीं होगा, है ना। तो ये गलत लोग हैं जो जिनको प्यार चाहिए ही नहीं है, जिनको चाहिए है दुख दर्द, इनको ये बहुत अच्छा लगता है, राइट। और इनको जब प्यार, मतलब ऐसे लोगों को जब प्यार मिलता है ना, तो ये कदर नहीं करते, उल्टा दूसरों को यूज़ करते हैं। तो बेहतर है कि आप इन लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। देखो ज़िंदगी बहुत आगे तक है, आपको भी नहीं पता आपकी डेस्टिनी क्या है, आपको नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है। शायद फ्यूचर में इससे तो कई गुना अच्छे लोग हैं, मैं आपको ये चीज़ तो बता सकती हूँ स्कॉर्पियो, शायद क्या इससे तो कई गुना अच्छे लोग हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो आगे बढ़िए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अभी के चक्कर में फ्यूचर में जितनी अच्छी चीज़ है उसको आप गंवा दो, राइट। ये जो लोग हैं जिनको आप कह रहे हो ये बहुत ही ख़ास है मेरे लिए, या फिर इनको मैं नहीं छोड़ सकता, ये लोग बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, एक वक्त बाद जब आपका अटैचमेंट हटेगा आप बोलोगे ये कौन है ये लोग, मैं इनके पीछे आपको हंसी आएगी देख करके कि आप इन लोगों के पीछे रोते थे। मैं सच बोल रही हूँ, एक बार अटैचमेंट हटाना इन लोगों से, थोड़े वक्त बाद जब ऑटोमेटिकली इनका बिहेवियर देख करके, या फिर मे बी अगर आप समझ पा रहे हो, इन पूरी रीडिंग को समझ रहे हो, तो अगर आपका खुद का मन है कि इन लोगों से अटैचमेंट हटाने का, अटैचमेंट हटा करके देखना, आपको समझ आएगा ये लोग कोई नहीं है और यू डिज़र्व मच बेटर, आपको बहुत ही अच्छा आप डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में। मैं बस ये कहूँगी कि इन लोगों के पीछे टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। फ्यूचर में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए। तो ये जो लोग हैं, ये एक वक्त बाद आपको लगेगा, आपको हंसी आएगी, मैं सच कह रही हूँ स्कॉर्पियो, देखना एक वक्त बाद आपको बहुत हंसी आएगी देख करके कि ये लोगों को मैं इतना खास मानता था, ये लोग कितने खास है मुझे लगता था। कुछ नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने मेरा दिमाग कहा था उस टाइम पे, आपको सच में ऐसा लगेगा देखना, क्योंकि एक होता है जहाँ पे आप, मतलब एक होता है बिहेवियर की बात होती है स्कॉर्पियो, एट द एंड ना आप वो लोग नहीं हो जो जज करो किसी को, लेकिन आपके लिए ना बिहेवियर मैटर करता है, स्कॉर्पियो। आपको कोई मतलब नहीं है कि कोई कैसा है कैसा नहीं है, आपको बस मैटर ये करता है कि सामने वाले का बिहेवियर मेरे साथ क्या है। और जब आप आगे चल के जब आपको हंसी आएगी, आपको इस बात पे हंसी आएगी कि इन लोगों का बिहेवियर क्या था मेरे साथ, ये मतलब इन लोगों को कितना एटीट्यूड था खुद में कि अरे ये तो बहुत ही अच्छे हैं और हम इनके सामने कुछ नहीं है। ये चीज़ आपको देख करके हंसी आएगी। देखना एक वक्त बाद जब आप डिटैच हो जाओगे इन लोगों से, देन आपको एक्चुअल में पीस और सुकून मिल पाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है स्कॉर्पियो। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ इस वीक में ऐसा लगे कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन वो आपको समझ ना आए कि ये फीलिंग आपको क्यों आ रही है, लेकिन आपको बार बार ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और ये ना आपकी लाइफ में नवंबर में कुछ ना कुछ तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका आभास आपको अभी से हो रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़े से कंफ्यूज्ड हो करेंटली, मतलब पहले जहाँ पे आप क्लियर थे आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए है लाइफ में, पहले एक टाइम था जब आप बहुत ही क्लियर थे, आपको कोई मतलब नहीं था, आप इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करते थे, उल्टा कहते थे कि ये लोग बहुत ही वैसे लोग जिनके पीछे टाइम वेस्ट करने से तुम्हारी ज़िंदगी वेस्ट होगी। आप एक टाइम पर वो व्यक्ति थे जो अब बिल्कुल बदल चुका है, जो अब इनके पीछे टाइम वेस्ट कर रहा है। और एंजल्स कह रहे हैं इस चीज़ की वजह से ना कहीं आप जो थे, आपका जो ट्रू सेल्फ था, उसमें भी आप वो कहीं खो दिया है आपने। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि करेंटली कन्फ्यूजन से निकलिए, अब नो तो नो और येस तो येस। अगर इनके साथ आपको आगे बढ़ना है और दुख दर्द देखना है तो बोलिए इनको येस, बोलिए हाँ मुझसे बात करो, हाँ मुझे बात करनी है, हाँ मुझे दर्द दो, मुझे अच्छा लगता है, बोलिए ऐसा,
है ना। नो तो नो, नहीं करना तो एकदम नहीं करना, भले वो व्यक्ति बदल के आ जाए, अच्छा बन जाए, हो ये हो जाए, वो हो जाए, पता नहीं क्या क्या, बट अगर नो तो नो, फिर एक्सेप्ट दोबारा मत करिएगा इन लोगों को। अगर हाँ करना है तो उनको खुशी खुशी बोलिए कि हाँ मैं राज़ी हूँ, मुझे दर्द दो। अगर नहीं तो नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। एक नतीजे पे आइए, ऐसा बार बार नहीं हाँ कर करके जो आप फिर से सेम पैटर्न रिपीट कर रही हो। एंजल्स इस चीज़ से आपसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे हैं बार बार, बिकॉज जब चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है तो उसमें आप ये चीज़ों को ला करके ना मेस क्रिएट कर रहे हो। तो एक नतीजे पर आइए, बिकॉज अगर आप एक क्लियर डिसीजन नहीं लोगे, अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली आप नो बोलना चाह रहे हो या येस बोलना चाह रहे हो, जो भी है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। खुशी खुशी जो भी डिसीजन लेना है लीजिए, आगे कोई शिकायत ना रह जाए स्कॉर्पियो। इस वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन में मत रहिए। आप क्या कर रहे हो ना, पहले कह रहे हो नहीं ये चीज़ नहीं करेंगे, फिर वही चीज़ कर रहे हो, फिर वही चीज़ कर रहे हो, और आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो आप क्यों कर रहे हो, राइट। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं ऐसा क्यों है, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका, दैट्स वाई ये चीज़ है। कोई चीज़ को अगर नो बोल रहे हो तो इस एक बात पे अड़े रहो कि नो तो नो, येस तो येस। आप नो येस में घूम रहे हो बहुत टाइम से। नतीजे पे आइए, नो तो नो, येस तो येस, और इस चीज़ को अपना लास्ट और मेन डिसीजन मान के चलिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीक में कौन सा डिसीजन ले रहे हो, मतलब कि आप इस वीक में क्या कर रहे हो, नो बोल रहे हो कि आप येस बोल रहे हो, ये पूरी की पूरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। द सन है यहाँ पे, एंजल्स आपको स्कॉर्पियो ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, आप इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक की भी खास करके अगर हम बात करें, इस वीक में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी दिखाई दे रही है, बट थोड़े वक्त बाद की मैं एनर्जी बता रही हूँ। आपको अकेले रहने में बहुत मज़ा आएगा, अकेले घूमना, आप एक वो व्यक्ति हो जो अकेला रहना जिसको बहुत पसंद है। मे भी अभी आपको अकेलापन खलता है, अकेलापन में आपको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, आपको दुख होता है, लेकिन कुछ वक्त बाद ऐसा होगा जहाँ पे अकेलापन आपको बहुत सुकून देगा। उल्टा आपको ऐसे लगेगा कि लोगों में रहने से अच्छा है तुम अकेले हो। लोगों में रह करके जो तुम्हें सुकून कभी नहीं मिलेगा, वो तुम्हें अकेला रह करके सुकून मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे आपको अकेले रहने में बहुत मज़ा आने वाला है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो स्कॉर्पियो, अपने लाइफ में गुड फॉर्च्यून मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये जो भी मैंने कहा ना कि आप मेस क्रिएट कर रहे हो इन चीज़ों को, नो येस में जो आप घूम रहे हो ना, कभी कह रहे हो नहीं करूँगा ये चीज़ या फिर नहीं करूँगी, फिर अगले पल सेम कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि किसी का मुझे लास्ट सीन अब चेक ही नहीं करना, पागल थोड़ी ना हो जो बार बार चेक करो, फिर अगले पल सेम कर रहे हो, फिर अगले पल सेम कर रहे हो। और एंजल्स इस चीज़ से डिसअपॉइंट बहुत हो रहे हैं आपसे, बिकॉज एंजल्स को आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप कोई गलती या फिर आप कोई पैटर्न बार बार रिपीट करो। तो नो येस में घूमने से अच्छा डायरेक्टली एक नतीजे पे आइए, ठीक है। और इस एनर्जी में इस चीज़ को बार बार मेस क्रिएट मत करिए इस चीज़ की वजह से, बिकॉज अभी तो ये जो कर रहे हो मे भी आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, आपको कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ इससे बिगड़ेगा मेरा। लेकिन ये फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि इस चीज़ की वजह से क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ब्लॉक हो गई है। टू ऑफ कप से इस वीक में ऐसा हो सकता है कि कोई आपके पास कोई प्रपोजल लेकर के आए, कोई आपके पास कोई ऑफ़र लेकर के आए, लेकिन आपको एक्चुअल में इस व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, दैट्स वाई आप उसका ऑफ़र रिजेक्ट कर रहे हो और आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस व्यक्ति में। मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ कप से, खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट से आ रहा है। वेट, थैंक यू, कुछ कार्ड्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स। यस, ये कोई व्यक्ति है जो आपको जानता है, ठीक है, लेकिन आपकी उससे ज़्यादा बात नहीं होती, या फिर मे भी कुछ लोगों के लिए ये कोई नया व्यक्ति हो सकता है, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। हो सकता है ये व्यक्ति को आप जानते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट का हो सकता है जिसने आपका दिल बहुत दुखाया, लेकिन आपने फिर भी उसको माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर उसने आपका दिल दुखाया, फिर अभी आप में वो है नहीं कि फिर से आप माफ़ करो, फिर से उसको सेकेंड चांस हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर रहे हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अब इन चीज़ों में, आपको बस इंटरेस्ट है आपको अपने गोल अचीव करने हैं। और यकीन करिए ये जो होता है एक आपको मैं सिंपल सी बात बताती हूँ स्कॉर्पियो, अगर आप करियर वाइज फोकस्ड हो रहे हो इन बातों को सुन के, एंजल्स जो आपको बता रहे हैं, अगर आपको अब अगर आपके अंदर ये पूरी इच्छा है कि मुझे करियर में ही अपने ध्यान देना है, इन चीज़ों में नहीं, यकीन करिए स्कॉर्पियो जो इन चीज़ों में फंस गया है, जो काम करते करते जो रिलेशनशिप्स में फंस जाता है ना, वो सॉरी टू से बट वो उन्हीं चीज़ों में अटका रह जाता है।
वो उसको फिर ना काम में मन लगता है, उसका फिर गोल जो उसने बनाया था, जो टारगेट उसने सेट करा था मुश्किल से, जिसके ऊपर वो डेली काम कर रहा था, उससे भी वो भटक जाता है। वो कहाँ जा रही है उसकी लाइफ उसको खुद ही नहीं पता चलता। तो देखो, प्यार मोहब्बत अच्छा है स्कॉर्पियो, मैं ये नहीं बोलती ये ख़राब चीज़ है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। बट तब जब आप सब कुछ अचीव कर लो, बट तब जब कहते हैं ना किस्मत होती है तो अच्छा इंसान मिलता है, राइट। अभी वो टाइमिंग ही नहीं है आपके लाइफ में, राइट। और जब वो टाइमिंग आएगी, वो टाइमिंग कब आएगी, तो जब आप सब कुछ अचीव कर लोगे अपने लाइफ में तब आएगी। मे बी आपने हु विल यू मैरी रीडिंग में भी ये बात सुनी होगी अपने। लेकिन लोग अभी फ़िलहाल आपको अपने गोल के ऊपर काम करना चाहिए। जो व्यक्ति इन चीज़ों से भटकता नहीं है वो अपने लाइफ में सक्सेस अचीव करता है, यकीन करिए। जो इन चीज़ों में भटक जाता है, जो जिनको ये चीज़ें बांध देती है, वो उन्हीं में रह जाता है। फिर वो कभी कुछ आगे कर ही नहीं पाता। क्योंकि क्या होता है आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा यार यही तो मेरा फ्यूचर है, यही व्यक्ति तो मेरा सब कुछ है, मैं क्या करूँ अपने लाइफ में, मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा, ऐसा आपको लगने लगता है, राइट। जिसकी वजह से काम में क्या करना है वो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, काम में क्या करना है तो ज़ीरो, कुछ पता नहीं है, वैसी एनर्जी हो जाती है। 2 ऑफ कप्स है स्कॉर्पियो। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस वीक में भी आप किसी के साथ कोई हेल्दी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई अच्छी कम्युनिकेशन जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा महसूस हो। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई आपसे फ्रेंडशिप कर सकता है, कोई नया पर्सन आपसे कोई दोस्ती कर सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको कोई करियर रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया कर रहे हो, जैसे जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट था उस चीज़ को कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में फोर्स है, जैसे किसी की तरफ से कोई फोर्स है, आपको एक्चुअल में बहुत हैरानी हो रही है देख करके कि लोग आपसे बात करने आ रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं इतने ज़्यादा। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी, आपको इन चीज़ों में अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, तो ये चीज़ें अब हो रही है, लेकिन अब वो चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर रही है। लेट्स सी कुछ और का। ओह वाओ, वी हैव एडवाइस, देन वी हैव मैजिक। एंजल्स ने ये जो आपको बताया है, ये आपको एडवाइस दिया है एंजल्स ने कि क्लियर रहो, हाँ और ना में घूमो मत, क्लियर रहो। तो ये एडवाइस को मानिए, और आगे आपको जो भी डिसीजन लेना है, एंजल्स ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम येस डिसीजन लो, नो डिसीजन लो। वो तो पूरी चीज़ ना स्कॉर्पियो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। लेकिन एंजल्स ने जो एडवाइस दिया है ये आपके अच्छे के लिए दिया है, और ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो उनकी एडवाइस को सुनिए एंड डेफिनेटली आपको जो डिसीजन लेना है वो करिए। मैजिक से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में मिरेकल्स होते हुए आप देखोगे, खास करके अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हुए देखोगे, मिरेकल्स होते हुए देखोगे। मैं कहूँगी गो फॉर इट। लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कोई अगर डिसीजन लेना है, कोई नया काम करना है, गो फॉर इट। उसके लिए एंजल्स आपको येस बता रहे हैं। द सन आपको कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि इस वीक में आप खुश रहोगे, और पहले से, मैंने कहा ना, पहले से आपको ऐसा लगेगा कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, वो फीलिंग आपको पहले से आएगी। सो येस स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।